हेलो एवरीवन, आज हम स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट संस्कृत और उसमें लेसन नंबर है 5 हस्ती 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 यानी एलिफेंट एलिफेंट एलिफेंट। आज हम इसके वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर समझेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है फॉर ईच ऑफ द गिवन क्वेश्चंस चूज द ऑप्शन दैट इज इट्स करेक्ट आंसर एंड राइट द लेटर कोरस्पॉन्डिंग टू द आंसर इन द स्क्वायर प्रोवाइडेड। जिसमें पहला है हाउ इज द एलिफेंट्स ट्रंक, यानी हाथी की सूंड है वह कैसी है। तो हमें यहाँ पर लाइक के बनाना यानी केले जैसी है, केले के झाड़ जैसी है हाथी की सूंड, तो हमें यहाँ पर डी लिखना है। दूसरा, व्हाट आर द एलिफेंट्स लेग्स लाइक, यानी हाथी के पैर किसके जैसे हैं। तो हाथी के पैर है वह खंबे जैसे हैं, तो हमें यहाँ पर लाइक पिलर्स लिखना है। तो हमें स्तंभ के समान है जिसे लाइक पिलर्स कहते हैं, तो हमें यहाँ ए लिखना है। तीसरा, हाउ आर द एलिफेंट्स ईयर्स, यानी हाथी के कान हैं वह कैसे हैं। हाथी के कान हैं वह सुपड़ा के जैसे हैं, तो हमें यहाँ पर बी लाइक के विनाउनिंग बास्केट ऐसा लिखना है और बी लिखेंगे। चौथा, हाउ आर द एलिफेंट्स टस्क, यानी हाथी के दांत है वह कैसे है। हाथी के दांत है वह सफेद और लंबे हैं, तो हमें यहाँ पर वाइट एंड लॉन्ग लिखना है और ए लिखना है। पांचवा, हाउ इज द एलिफेंट स्टमच, यानी हाथी का पेट है वह कैसा है। तो हाथी का पेट है वह शेप्ड लाइक ए पॉट, यानी घड़े के आकार का है, तो हमें यहाँ पर डी लिखना है। छठा, हाउ इज द एलिफेंट्स बॉडी, हाउ इज द एलिफेंट्स बॉडी, यानी हाथी का शरीर है वह कैसा है। तो हाथी का शरीर है वह ऊंचा और कदावर है, तो हमें यहाँ पर टॉल एंड ह्यूज लिखना है। सातवां है कि हाउ इज द एलिफेंट्स टेल, यानी हाथी की पूंछ कैसी है। हाथी की पूंछ है वह छोटी और तुच्छ होती है, तो हमें यहाँ पर स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट, यानी यहाँ पर हमें स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट लिखना है, यानी छोटी और तुच्छ लिखना है, तो हम यहाँ सी लिखेंगे। आठवां, हाउ डू द एलिफेंट्स आईज लुक इन इट्स ह्यूज बॉडी, यानी हाथी के विशाल शरीर में उसकी आंखें किसके समान लगती है। हाथी के विशाल शरीर में उसकी आंखें हैं वह राई के दाने जैसी लगती है, तो जिसे हम लिखेंगे राई, यानी स्मॉल लाइक मस्टर्ड सीड्स जैसी लगती है, तो हमें यहाँ पर बी लिखना है। ऑफ व्हाट इज द एलिफेंट स्केर्ड, यानी हाथी है वह किससे डरता है। तो हाथी है वह महावत के अंकुश से डरता है, तो हमें यहाँ पर डी द महावत शार्प पॉइंटेड स्टिक ऐसा लिखना है और हमें डी लिखना है। इसके बाद है 10वां, हस्तिनः शुंडा कीदृशी, यानी हाथी है उसकी सूंड है वह कैसी है। हाथी की सूंड है वह कदली सदृशी, संस्कृत शब्द में से हमें लिखना है कदली सदृशी, जिसे हम कहते हैं लाइक बनाना, तो केले के झाड़ जैसी है, तो हमें यहाँ पर सी लिखना है। 11वां है कि हस्तिनः पादा केन समाना, हाथी के पैर है वह किसके समान है। हाथी के पैर है वह स्तंभ समाना यानी खंबे जैसा है, खंबे के समान है, तो लाइक पिलर्स है, तो हमें यहाँ पे संस्कृत स्तंभ समाना लिखना है और बी लिखना है। इसके बाद 12वां है हस्तिनः पुच्छम कीदृशम, यानी हाथी की पूंछ कैसी है। हाथी की पूंछ है वह अल्प और तुच्छ है, तो हमें यहाँ पर अल्प और तुच्छ जिसे टेल टॉल एंड ह्यूज कहते हैं, तो हमें यहाँ पे अल्पम तुच्छम च सी लिखना है। 13वां, हस्तिनः विशाले देहे तस्य नेत्रे कीदृशे, हस्तिनः यानी हाथी के विशाल देह यानी शरीर में उसकी आंखें, नेत्र यानी आंखें, हाथी के विशाल शरीर में उसकी जो आंखें है वह किसके समान लगती हैं। हाथी के विशाल शरीर में उसकी आंखें हमें सरशब सन्निधे, जिसे हम कहते हैं कि मस्टर्ड सीड्स यानी राई के दाने की जैसे लगते हैं उसकी आंखें उसके विशाल शरीर में, तो हमें यहाँ पर बी लिखना है। 14वां है हस्ती कस्मात भीतः, यानी हाथी है वह किससे डरता है। हाथी है वह खाली महावत के अंकुश से ही डरता है, तो हमें यहाँ संस्कृत में महावतः अंकुश मात्रा और डी लिखना है। 15वां है द इंग्लिश मीनिंग ऑफ उदरम वर्ड इज, यानी उदरम का इंग्लिश में मीनिंग होता है स्टमच, तो हमें यहाँ पर सी लिखना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कदली वर्ड, यानी कदली है
उसे इंग्लिश में हम कहते हैं बनाना ट्री, तो हमें यहाँ पर डी लिखना है। 17वां है हस्ती नह दंतो खाली जगस्तः, यानी हाथी के दांत है वह कैसे है, तो हाथी के दांत है धवलो दीर्घो च, धवल यानी सफेद, दीर्घ यानी लंबे, हाथी के दांत सफेद और लंबे हैं, सफेद वाइट एंड लॉन्ग, तो हमें यहाँ पे धवलो दीर्घो च बी लिखना है। 18वां है हस्ती न शरीरम खाली जगह च अस्ति, यानी हाथी का शरीर है वह कैसा है, तो हाथी का शरीर है वह उन्नत बृहत है, उन्नत बृहत यानी हाई एंड ह्यूज है। तो हमें यहाँ पर 19वां प्रश्न है हाई एंड ह्यूज यानी सी लिखना है। 19वां है हस्ती न कर्णो खाली जगस्तः, हस्ती न कर्णो यानी हाथी के कान कैसे हैं, तो हाथी के कान है वह शूर्पाकारो यानी सुपड़ा के आकार के जैसे हैं। हमें यहाँ पर 20वां प्रश्न है क दिव्या देवी सृष्टि अस्ति, यानी कौन है वह अद्भुत अलौकिक सर्जन है, तो अद्भुत और अलौकिक सर्जन क्या है, सिंह है, वाघ है, शशकः है या हस्ती यानी हाथी है। तो इस पाठ के अंदर हाथी को एक अद्भुत अलौकिक सर्जन कहा गया है, तो हमें यहाँ पर हस्ती लिखना है, हाथी लिखना है, तो हमें यहाँ पर हस्ती डी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ द गिवन संस्कृत वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड राइट, यानी नीचे दिए गए संस्कृत शब्दों के जो सही अर्थ है वह हमें नीचे दिए गए विकल्पों में से ढूंढकर हमें यहाँ पर लिखना है, जिसमें पहला है शुंडा, शुंडा यानी इसका होता है मतलब ट्रंक। दूसरा है हस्ती, हस्ती का मीनिंग होता है एलिफेंट। तीसरा है कदली, कदली यानी बनाना ट्री। चौथा है उदरम, उदरम यानी स्टमच। पांचवा है धवलह, धवलह यानी वाइट। छठा है भांडह, भांडह यानी पॉट। तीसरा क्वेश्चन है फाइंड एंड राइट द ट्रू सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग संस्कृत वर्ड्स, यानी आपको यहाँ पर हस्ती उसके समानार्थी शब्द यहाँ पर लिखने हैं, यानी नीचे दिए गए संस्कृत शब्दों के जो सही समानार्थी शब्द है वह आपको इनमें से ढूंढकर यहाँ पर लिखना है। जिसमें संस्कृत में शब्द है हस्ती, तो उसका हस्ती यानी हाथी होता है, तो संस्कृत में हस्ती को संस्कृत में और भी क्या कहते हैं, तो संस्कृत में हाथी को हस्ती के अलावा गजह भी कहते हैं, तो हमें यहाँ पे गजह लिखना है, यानी हस्ती का समानार्थी हुआ गजह। दूसरा है बृहत, बृहत का मतलब होता है महा। पादह, उसका समानार्थी होगा चरणः। चौथा है नेत्रे, तो उसका समानार्थी होगा लोचनम। पांचवा दंतः, तो उसका समानार्थी होगा रदनः। तो ये सभी सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द हुए जिन्हें हमें यहाँ पर लिखना है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द संस्कृत वर्ड ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, यानी नीचे दिए गए इंग्लिश शब्दों के संस्कृत शब्द पाठ के आधार पर आपको लिखना है, क्योंकि पाठ के अंदर ये सभी शब्द आए हैं और उसे संस्कृत में इन्होंने क्या लिखा है वह हमें लिखना है। जिसमें पहला है फॉरहेड, तो उसे संस्कृत में कहते हैं गात्रम। दूसरा है लाइक ए बनाना ट्री, तो इसका मतलब होता है कदली सदृशी। तीसरा है मस्टर्ड सीड, तो उसका है संस्कृत में सरशप। चौथा है हाई, तो उसके लिए उन्नत शब्द है। पांचवा है पिल्लर, तो उसे संस्कृत में स्तंभ कहते हैं। छठा है क्रिएशन, तो उसे संस्कृत में सृष्टि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पुट ए राइट अगेंस्ट द ट्रू स्टेटमेंट एंड ए रॉन्ग अगेंस्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, यानी आपको सही वाक्य के सामने सही यानी राइट की निशानी करनी है और गलत जो वाक्य है सेंटेंस है उसके सामने आपको गलत की निशानी करनी है। तो यहाँ पर पहला है हस्तिनः कर्णो दीर्घोस्तः, हस्तिनः यानी हाथी के, कर्ण यानी कान, दीर्घो एटले लंबे यानी हाथी के जो कान हैं वह लंबे हैं। तो यह वाक्य यह सेंटेंस गलत है, तो हमें गलत की निशानी करनी है, क्योंकि हाथी है उसके जो कान हैं वह सुपड़ा के आकार के हैं। ऐसा कविता में बताया गया है कि हाथी के जो कान हैं वह सुपड़ा के आकार के हैं, लंबे नहीं हैं। तो यानी
विनोइंग थ्रोग शेप्ड के आकार का है। तो हमें यहाँ पर यह वाक्य गलत है, इसलिए गलत लिखना है। दूसरा, हस्तिनः दंतो शूर्पाकारोस्तः, यानी हाथी, दंतो यानी दांत, शूर्पाकारो यानी सुपड़ा के आकार का है। हाथी के दांत सुपड़ा के आकार का है, तो यह वाक्य भी गलत है, क्योंकि हाथी के दांत है वह वाइट एंड लॉन्ग है, यानी हाथी के दांत है वह सफेद और लंबे है, और यहाँ पे सुरपाकारो बताया गया है, सुपड़ा के आकार का बताया गया है, तो यह गलत है। तो हमें यहाँ पर गलत की निशानी करनी है, रॉन्ग लिखना है। तीसरा, हस्तिनः शुंडा कदली समाना अस्ति, यानी हाथी की सूंड है वह केले के वृक्ष के समान है। कदली समाना यानी लाइक ए बनाना, यानी केले के समान है। हाँ, सही है, क्योंकि हाथी की जो सूंड है वह कदली समाना यानी बनाना यानी केले के समान बताया गया है, केले के झाड़ के समान, तो ये सही वाक्य है। चौथा, हस्तिनः उदरम उन्नतम अस्ति, हाथी का पेट है वह ऊंचा और विशाल है। तो हाथी का पेट ऊंचा और विशाल है, यह वाक्य गलत है, क्योंकि हाथी का पेट नहीं, हाथी का शरीर है वह ऊंचा और विशाल है। यहाँ उदरम यानी पेट को तो घड़े के आकार का बताया गया है, और यहाँ पे उन्नत ऊंचा और विशाल लिखा है, तो ये वाक्य गलत है। तो हमें यहाँ पर सही इस तरह से होगा, क्योंकि हाथी का जो पेट है वह घड़े के आकार का है, और यहाँ पे उन्नतम लिखा है, ऊंचा लिखा है, विशाल लिखा है, तो ये वाक्य गलत है। पांचवा, हस्तिनः पुच्छम अल्पम तुच्छम च, यानी हाथी की पूंछ है वह छोटी और तुच्छ है, तो यह सेंटेंस सही है, तो हमें राइट लिखना है। छठा, हस्तिनः नेत्रे विशाले स्त, हस्तिनः नेत्रे यानी आंखें, विशाल यानी बड़े, हाथी के जो आंखें हैं वह बड़ी है, तो यह वाक्य गलत है, क्योंकि हाथी की आंखें हैं वह एकदम मस्टर्ड सीड्स जैसी है, यानी सरसों के दाने की तरह बताया गया है, और यहाँ पे विशाल लिखा है, बड़ा लिखा है, तो यह वाक्य, यह सेंटेंस गलत है। क्वेश्चन नंबर 6, मैच द कॉलम्स ए एंड बी करेक्टली टू मेक कंप्लीट सेंटेंस। यहाँ पर कॉलम ए में 3 सेंटेंस दिए हैं और कॉलम बी में भी दिए हैं, 4 दिए गए हैं। आपको इसमें से ढूंढकर एक सही वाक्य लिखना है। तो पहला है हस्ती हस्ती हस्ती, तो इसके साथ आएगा दिव्या देवी सृष्टि, यानी हाथी हाथी हाथी। दिव्य यानी अद्भुत अलौकिक सर्जन है, ऐसा इस कविता में बताया गया है, तो इस सेंटेंस के साथ यह सेंटेंस जुड़ेगा। आपको जगह है तो इतना ही लिखना है, अगर राइटिंग छोटी है तो आप पूरा लिख सकते हैं, क्योंकि हस्ती 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 दिव्या देवी सृष्टि, यह दोनों को मिलाकर पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं। दूसरा, अल्पम तुच्छम पूछम, यानी छोटी और तुच्छ पूछ है, तो यह क्या है, अहो आहा विचित्रम, यानी अरे वाह विचित्र है, ऐसा बताया गया है, क्योंकि हाथी की पूंछ है वह छोटी और तुच्छ है, तो यह एक विचित्र बात है। तीसरा, कथमति बलवान एषः, तो इसके साथ कथमति बलवान, यानी हाथी है वह इतना बलवान है, फिर भी वह अंकुश मात्र से डरता है, यानी वह अंकुश से डरता है, किसके, महावत के अंकुश से डरता है। तो इस पंक्ति के साथ, इस वाक्य के साथ, इस सेंटेंस के साथ कथमति बलवान एषः अंकुश मात्रात् भीतः, यानी अंकुश मात्रात् भीतः, यानी महावत के अंकुश से डरता है वह। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस इन इंग्लिश, यानी एक वाक्य में आपको प्रश्न का उत्तर देना है, जिसमें पहला है हाउ इज द एलिफेंट्स कलर, यानी हाथी का रंग कैसा है। तो द एलिफेंट्स कलर इज ब्लैक डार्क, हाथी का रंग है वह श्याम और कृष्ण है। दूसरा, विथ व्हाट हैज द एलिफेंट्स ट्रंक बीन कंपेयर्ड टू, यानी हाथी के सूंड की समानता है वह किसके साथ की गई है, बराबरी किसके साथ की गई है। तो हाथी के सूंड की बराबरी है वह वृक्ष के, केले के वृक्ष के समान बताई गई है। तो हमें लिखना है कि द एलिफेंट्स ट्रंक बीन कंपेयर्ड टू लाइक बनाना। क्वेश्चन 3 है विच पार्ट ऑफ इट्स बॉडी डज द एलिफेंट मूव कॉन्स्टेंटली वाइल वॉकिंग, यानी हाथी चलते समय अपने शरीर का कौन सा अंग है वह हिलाता रहता है।
तो हमें इसका आंसर लिखना है द एलिफेंट्स कीप्स वेगिंग इट्स टेल वाइल वॉकिंग, यानी हाथी है वह चलते समय अपने शरीर का जो पूंछ है वह हिलाता रहता है। चौथा यानी फोर्थ क्वेश्चन, विथ वॉट हैव द एलिफेंट्स ईयर्स बीन कंपेयर्ड टू, यानी हाथी के कान की बराबरी है वह किसके साथ की गई है। तो हाथी के जो कान है उसकी बराबरी सुपड़ा के साथ की गई है। तो हमें आंसर लिखना है द एलिफेंट्स ईयर्स टू सुपड़ा हैव बीन कंपेयर्ड टू लाइक थ्रो। तो यानी हाथी के कान की बराबरी है वह सुपड़ा के साथ की गई है। 5 क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड, 5th क्वेश्चन है कि व्हाट डज द वर्ड अंकुश इन द फॉलोइंग सेंटेंस मीन, अंकुश मात्रात भीतः अस्ति, यानी अंकुश का अर्थ, यानी आपको इसमें लिखना है अंकुश मात्रात भीतः हस्ति। इस वाक्य में जो अंकुश है उसका अर्थ क्या होता है, तो अंकुश मात्रात भीतः अस्ति में अंकुश का अर्थ होता है कि हाथी को अंकुश में रखने के लिए जो महावत है उसके हाथ में लोहे का एक ऐसा साधन होता है जिससे वह हाथी को अपने काबू में रखता है। तो हमें यहाँ पर उसका आंसर लिखना है कि अंकुश मात्रा भीतः हस्ति, इन अंकुश मीन ए शार्प पॉइंटेड स्टिक यूज्ड टू कंट्रोल एन एलिफेंट, यानी हाथी को काबू में रखने के लिए महावत के हाथ में रखा हुआ ऐसे एक लोहे का साधन। 7th क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ क्रिएशन। 6th क्वेश्चन है कि हु आर द एलिफेंट्स लेग्स, यानी हाथी के पैर कैसे है, तो हाथी के पैर है वह खंबे जैसे है। द एलिफेंट्स लेग्स आर लाइक पिलर्स। 7वां, व्हाट टाइप ऑफ क्रिएशन ऑफ गॉड द एलिफेंट इट्स, यानी हाथी है वह ईश्वर का कैसा सर्जन है, तो द एलिफेंट्स इज गॉड ऑफ यूनिक एंड डिवाइन क्रिएशन, यानी हाथी है वह ईश्वर का एक अद्भुत और अलौकिक सर्जन है जिसे हम कहेंगे यूनिक एंड डिवाइन क्रिएशन। तो यहाँ पर आपके ये क्वेश्चन आंसर पूरे होते। क्वेश्चन नंबर 8, रीराइट द गिवन फ्रेजेस इन ए नीट हैंड, यानी आपको नीचे दिए गई काव्य पंक्तियों को सुवाच्य और अच्छे अक्षरों से आपको लिखना है। तो यहाँ पर 6 पंक्तियाँ दी गई है कविता की, जिसमें पहला है हस्ती हस्ती हस्ती, दूसरा दिव्या देवी सृष्टि, तीसरा कदली सदृशी शुंडा, चौथा स्तंभ समाना पादा, 5वां शूर्पाकारो कर्णो, 6ठा धवलो दीर्घो दंतो। तो इन 6 काव्य की पंक्तियों को आपको अच्छे अक्षरों से लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपका यहाँ पर पाठ जो 5वां है हस्ती हस्ती हस्ती, तो यहाँ पर इसके सभी वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर यहाँ पर पूरे होते हैं, जिन्हें आपको अपनी वर्कबुक में अच्छे अक्षरों से लिखना है।